सबसे पहले तो सभी प्यारे देशवासियों को देसी किसान ज्ञान चैनल की तरफ से 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे किसान साथियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाल किले पे किसानों के हित में जितनी भी योजनाओं का भाषण दिया गया था, आज उन योजनाओं के जो भाषण है उस भाषण को तोड़कर आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो हमारे हित में कितनी कारगर साबित हुई हैं और कितना प्रचार उनका किया गया है और कहां तक वो जो योजनाएं हैं वो पहुंची हैं। आज हम उनकी चर्चा करेंगे। किसान साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप जो कि पीएम किसान सम्मान निधि है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि जो पीएम धन धान्य योजना है जो नई लागू होगी, तो वो उसके बारे में क्या बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसकी भी आज वीडियो में चर्चा करेंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आंकड़ा गिनवाया है कि इन चीजों का कितना उत्पादन हो रहा है और विश्व में उनका कितना स्थान है, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दूध और उसके साथ ही दाल जो है उसके बारे में बताया है कि ये विश्व में प्रथम स्थान पे उत्पादन इनका भारतीय किसान जो हैं वो कर रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने बताया है कि जो दूसरा स्थान है दुनिया में फिश प्रोड्यूसर के रूप में, मछली उत्पादन के रूप में जो है, वो भी भारतीय किसान जो है वो दूसरा स्थान रखते हैं। और इसी के साथ साथ दूसरा स्थान की बात करें तो चावल, गेहूं और फल और सब्जी के उत्पादन में भी भारतीय किसान दूसरा स्थान रखते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि भारतीय किसान जो हैं उन्होंने अपने इन सभी प्रोडक्टों का पिछले साल की बात करें, 2024 की बात करें, तो इन सभी प्रोडक्टों का जो है वो 4 लाख करोड़ रुपए जो है उन्होंने निर्यात किया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़े ही आंकड़ा जो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आंकड़ा भारतीय किसानों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में दिया गया है। अगली बात करते हैं कि ये जो जमीनी बदलाव की बात की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो ये एकदम अचानक से नहीं आया किसान साथियों। ये बड़ी ही लंबी प्रोसेस जो है वो है, क्योंकि एक तो वही जमीन है, लेकिन अब क्या हुआ कि जो किसान हैं वो जागरूक होने लगे और जो बेहतर सिंचाई की व्यवस्था है वो धीरे धीरे करने लगे। जैसे कि बात करें, सरकार के द्वारा स्प्रिंकलर सिंचाई योजना चलाई जा रही है, बूंद बूंद सिंचाई योजना चलाई जा रही है, फव्वारा सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। तो किसान साथियों, आप से भी मेरा अनुरोध है कि अगर आपके क्षेत्र में पानी ज्यादा है तो आप फव्वारा सिंचाई योजना जो है उसमें आवेदन कीजिए। आप हर चीज में आवेदन मत कीजिए। जैसे कि अगर आप स्प्रिंकलर में आवेदन करोगे तो जिन क्षेत्रों में पानी कम है उन तक ये जो योजना है वो पहुंचेगी नहीं, क्योंकि आप वहां पे आवेदन कर दोगे तो वो इससे वंचित रह जाएंगे। क्योंकि ये एक पूरे साल का बजट होता है और उस बजट के अनुसार ही एक निश्चित संख्या की जाती है कि इतनी संख्या में ये योजना जो है इसका लाभ इन किसानों को मिलना है। इसलिए हम भी ये करने लगे कि देख देख के जो है जितनी भी योजनाएं हमारे काम की हैं उनमें हम आवेदन करने लगे और वहां तक हमारी पहुंच जो है वो योजनाओं में हम, क्योंकि हम जागरूक हैं तो हमारी जागरूकता के साथ धीरे धीरे जो है योजनाओं का लाभ हम लेते रहते हैं। उसके बाद में बात करें क्वालिटी सीड्स की, हमारे कृषि वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने समय समय पर नए नए प्रकार के क्वालिटी के सीड्स, क्वालिटी के बीज जो हैं वो तैयार किए हैं और निरंतर करते जा रहे हैं। इन बीजों के, क्वालिटी बीजों से हमारी जो उत्पादकता है वो धीरे धीरे 2 गुनी से 3 गुनी तक उत्पादकता हमारी बढ़ रही है। और उसके बाद में फर्टिलाइजर्स का भी जिक्र किया है, लेकिन यहाँ पे मैं नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे लाल किले से, उन्होंने कहा है कि हर किसान को समय पर फर्टिलाइजर मिल रही है। ये उन तक ये बात आप पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समय पर फर्टिलाइजर बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो नहीं पहुंच रही और बहुत से ऐसे फर्टिलाइजर हैं जिनका कारखानों में हमारी सब्सिडी मिल रही है और कारखानों में उसका इस्तेमाल हो रहा है। और अगर सही समय पर अगर हम यूरिया और डीएपी की बात करें तो उस समय जब हमें आवश्यकता होती है तो हमें बड़ी बड़ी लाइनों में लगना पड़ता है और कहीं से हमें भी जुगाड़ करके ही यूरिया और डीएपी जो है वो लेके आनी पड़ती है।
तो यहाँ कहीं ना कहीं मैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो शायद उनको कागजों में ये बातें लग रही हैं, जो उन्होंने भी ये बात बोली है कि जो योजनाएं हैं वो कागजों में न दबी रहे। जो हमारा चैनल का मेन उद्देश्य रहा है कि बार बार मैं तो बोलता रहता हूं कि जो योजनाएं हैं वो केवल कागजों में दबी न रहे, वो जमीनी स्तर पर पहुंचना इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। और वही बात आज मोदी जी ने भी बोली है कि हमने प्रयास किया है कि जो अंतिम छोर का किसान है उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। और वो योजनाओं का लाभ तभी पहुंचेगा जब हम जागरूक बने रहेंगे। और हम जागरूक कैसे होंगे किसान साथियों, जब आप और मैं मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके और एक दूसरे के काम में आने वाली योजनाओं का हम प्रचार करेंगे तो हम जागरूक होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इस वीडियो को आप उनके पास शेयर कीजिए, अपने जो किसान आपने ग्रुप बना रखा है या फिर अपने गांव खेड़े के जो किसान हैं उनके पास शेयर कीजिए और जागरूक बनिए और उनको भी जागरूक कीजिए, ताकि योजनाओं का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और हमारे कृषि क्षेत्र में हम नए नए आयाम जो हैं वो स्थापित कर सकें। अगली को चर्चा करते हैं योजनाओं का धरातल पर उतरने के बारे में। मोदी जी ने कहा है कि सरकार अब फाइलों में नहीं होनी चाहिए बल्कि लोगों की जिंदगी में होनी चाहिए। और ये तो बात हमने कर ली कि हमारा भी मोटो यही रहा है कि फाइलों में और प्रचार का माध्यम, सरकार जो है अपनी प्रचार का माध्यम केवल योजनाओं का न बनाए। जैसे कि हम बात करें पीएम किसान सम्मान निधि की, उसकी बार बार सरकार के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और प्रचार प्रसार करके बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी योजना है। लेकिन किसान साथियों, मेरे पास कुछ कमेंट भी आए हैं, आप देख सकते हैं कमेंट को। ये कमेंट भी आए हैं कि इनमें कहा गया है कि मेरी अभी तक किस्त 18वीं किस्त रुकी हुई है, मेरी 8वीं किस्त रुकी हुई है, मेरी 19वीं किस्त रुकी हुई है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? एक बार अगर ई-केवाईसी हो या किसी भी प्रकार की समस्या अगर है तो उस किसान तक सरकार क्यों नहीं पहुंच सकती? आज के दिन हर ग्राम पंचायत में पटवारी बैठे हैं, वो लिस्ट बनाए कि इस किसान की जो है ई-केवाईसी नहीं हुई, या फिर कृषि पर्यवेक्षक जो हैं वो भी देखें कि किस किसान की ई-केवाईसी नहीं हुई और समय पर ई-केवाईसी करवाएं और उनको जागरूक बनाएं। तो कहीं ना कहीं कुछ योजनाओं में खामियां हैं। और जैसे कि फसल बीमा की बात करें तो फसल बीमा की बात करें तो बहुत से किसान साथियों को फसल बीमा उतना भी नहीं मिला जितना उन्होंने प्रीमियम जो है वो भरा था। जितना प्रीमियम उनके द्वारा भरा गया था उतना भी फसल बीमा उनको अपने खाते में प्राप्त नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ खामियां जो हैं वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं, और वो इसलिए रह जाती हैं क्योंकि हम जो है वो जागरूक नहीं है। हम में जागरूकता, हम स्वयं में जागरूकता का अभाव है। किसान सरकार के पास जितने भी कर्मचारी बैठे हैं वो कहीं ना कहीं किसान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे देश की 75% आबादी जो है वो कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ी हुई है। किसी ना किसी प्रकार से किसानी खेती से जुड़ी हुई जो आबादी है, 75% आबादी कम नहीं होती किसान साथियों, और वो हमसे सीधी जुड़ी हुई है। तो जितनी भी योजनाएं आएंगी वो हमारे हित में आएंगी। ये होगा कि हम जागरूक कितने हैं और किस प्रकार से हम योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो नई योजना पीएम धन धान्य योजना है उसका भी चर्चा आज लाल किले पर की गई, और उन्होंने बताया कि 100 जिले जो हैं वो होंगे जो कृषि अभाव में पिछड़े हुए हैं, वो इस योजना में शामिल होंगे और धीरे धीरे इस पीएम धन धान्य योजना को बढ़ाया जाएगा और इन 100 जिलों को एग्री जोन के रूप में स्थापित किया जाएगा। इनको एक बढ़िया क्वालिटी के जिले जो हैं वो बनाकर उसके बाद में धीरे धीरे इसका प्रचार, इसकी हम भी पहले चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर जरूर देखें। पीएम धन धान्य के ऊपर मैंने भी एक वीडियो बना रखा है। उसमें क्या है कि 24,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होंगे, लगातार 6 वर्षों के लिए ये खर्च होंगे, और कुल बात करें कि 100 जिले इसमें शामिल होंगे जो कृषि क्षेत्र में कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, उन जिलों को इसमें शामिल किया गया है। तो और उसके बाद में बात की गई है किसान, पशुपालक और मछुआरे जो है वो
उनके द्वारा कहा गया है कि इनके लिए मोदी दीवार बन के खड़े हैं। किसान साथियों, ये डील होने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता के कारण ये डील रुक गई, क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था जो काफी आप लोगों ने समर्थन किया, और कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में इसका विरोध किया गया था। जो भारत और अमेरिका के बीच कृषि क्षेत्र की डील होने वाली थी और वो रुक गई। वो रुकने का कारण क्या था वो तो हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, खाली बैठेंगे तब। लेकिन सरकार हमारे लिए सचेत हुई और उस जो डील है वो रोकी गई, क्योंकि कृषि क्षेत्र में अगर वो डील हो जाती तो हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता था। हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो बड़ी कमजोर हो सकती थी। अगर वो डील अगर हो जाती फाइनल, तो हमारे कृषि क्षेत्र में खास करके मछली पालन, दूध पालन और हमारा कृषि का जो क्षेत्र है, इन तीनों क्षेत्रों के लिए बहुत ही अच्छी योजना वो नहीं थी। जहां तक मैंने अध्ययन किया है, मेरे रिसर्च के अनुसार वो अच्छी योजना नहीं थी। अगली बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीबी हटाना नारे को हकीकत में लाना, ये बात भी उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है। ये सरकारी आंकड़ों में है। तो किसान साथियों, जितनी भी आप उन्होंने जन धन खाते, आयुष्मान भारत और इस प्रकार की योजनाओं के बारे में बात किया है, और ये तो हम कभी चर्चा करेंगे जब हम बैठेंगे, तो जब हम वीडियो बनाएंगे। उससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने जो चैनल है उसको अपने किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जागरूक बन सकें। अब हमारे चैनल का किसान साथियों उद्देश्य से यही रहा है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो केवल फाइलों में न दबे रहें, और वो केवल न्यूज चैनलों का माध्यम न बने, और वो केवल सरकार की जो प्रचार प्रसार है उसका माध्यम न बने। जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती हैं वो हर अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचे, जिनको हकीकत में उस योजना की जरूरत है उसके पास पहुंचे। तो किसान साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और शेयर अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जागरूक बन सकें। तो मिलते हैं साथियों अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय किसान।